हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर क्लास। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पढ़े कैसे। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो अब आसानी से आप किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की, तो आप आसानी से पढ़ के और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें और इस मैसेज को ज़रूर समझें। स्टूडेंट्स की जो मेन प्रॉब्लम आती है वो मेन पहली बात तो यही है कि पढ़ें कैसे। सब स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि पढ़े कैसे, और या वो पढ़ते हैं तो इसके मेन जो टॉपिक है मेन भूलना। स्टूडेंट्स की दो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, एक तो जब वो पढ़ते हैं तो वो भूल जाते हैं, और दूसरी प्रॉब्लम होती है एकाग्रता की। एकाग्रता मीन्स होता है ध्यान भटकना। जब वो पढ़ते हैं तो उनका ध्यान भटकता है। पहली प्रॉब्लम है भूलना और दूसरी प्रॉब्लम है ध्यान भटकना। इससे कैसे वो दूर करें जिससे अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें, तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करूंगा। तो भूलने की बीमारी, तो जो भूलना होता है, जैसे जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में हमारा भूलना जो है, भूलना वो ज़रूरी है। अगर हम लोग चीज़ों को भूलेंगे नहीं, ये एक तरह से गॉड का वरदान है और हम लोग हर चीज़ को भूल जाते हैं। एक तरह से ये सही भी है। और भूलना, जो चीज़ हम भूलते हैं वो एक्चुअल में भूलते नहीं हैं, वो एक्चुअल में हमारे माइंड में ही होता है। लेकिन माइंड में एक ऐसी मेमोरी होती है कि जो चीज़ को हम सोच लेते हैं कि ये भूल जाएंगे, तो वो उसी के एक मेमोरी में पड़ी रहती है। जैसे हम लोग याद करने से पहले बैठे किसी सिलेबस को, हमने देखा ये बहुत सारा सिलेबस है और इसको हमने पूरा रीड किया और पहले सोच लिया ये मैं इसे नहीं पढ़ सकता, इतना सारा सिलेबस मैं भूल जाऊंगा। अगर आपने भूलने के लिए ये चीज़ नेगेटिव थॉट्स पहले से ले आए, अगर आप नेगेटिव थॉट्स पहले से ही ले आए तो आप भूल जाएंगे। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आप पॉजिटिव थॉट्स रखिए। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि वो किसी भी चीज़ को पहले पढ़ते थे। आपने स्वामी विवेकानंद का नाम तो ज़रूर सुना होगा कि वो पूरी बुक याद कर लेते थे। तो सबसे पहले वो बुक कैसे याद करते थे? वो कोई भी बुक को रीड करते थे तो अपना एकाग्रता को बना के रखते थे। ध्यान एकाग्रता मतलब उसमें ध्यान लगाएं। और जब हम लोग ध्यान किसी चीज़ में हम लोग ध्यान कर लेंगे, किसी एक चीज़ में कंसंट्रेट, इसको क्या बोलते हैं? ध्यान को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेट। सारे टीचर्स कहते हैं कि बेटा पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करो, कंसंट्रेट रहो। तो कंसंट्रेट का मतलब ध्यान। और जो हम लोग किसी चीज़ में ध्यान लगाते हैं तो हमारी इंद्रियां एक ही चीज़ पर केंद्रित हो जाती हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि पढ़ने के लिए ज़रूरी है एकाग्रता। पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है? एकाग्रता। और एकाग्रता के लिए ज़रूरी है ध्यान। और जब हम लोग ध्यान और मन नहीं लगाएंगे तो मन की शक्ति को कैसे पहचानेंगे? और मन की शक्ति वो है, सूरज की किरणों की तरह होती है। मन की शक्ति क्या होती है? मन की शक्ति सूरज की किरणों की तरह होती है, जो एक जगह पर केंद्रित होती है तो वो चमक उठती है। तो इस टाइप में हम लोग मन की शक्ति को अपनी पहचानेंगे। और किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, रीड करने से पहले, सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हमें उस चीज़ को भूलना नहीं है। ये थॉट्स अपने अंदर रखेंगे कि ये चीज़ को भूलना नहीं है। ये बस किसी भी चीज़ को रीड किया, मान लो हम लोगों ने कोई भी बुक ली और उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मान लो मैंने ये बुक ले ली। रीडिंग स्किल्स कैसे? सबसे पहले किसी सिलेबस को पढ़ने के लिए या लर्न करने के लिए हमें रीडिंग स्किल्स आनी चाहिए। और रीडिंग स्किल्स कैसे आएगी? मान लो मैंने फर्स्ट पेज लिया और यहाँ से रीड करना स्टार्ट किया, तो रीडिंग स्किल्स के लिए ये है कि बहुत ध्यान से उस पर जो पढ़ रहे हैं आप, एक पेन ले लें, उस पर अंडरलाइन करते हुए उस पर पेन रख के या उंगली के अपनी फिंगर के सहारे से उसको पढ़ें किसी चीज़ को, ताकि उस पर पेन रखेंगे तो थोड़ा ध्यान उस पर भी जाएगा और लाइन के सारे, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे उस पर लाइन करते जाएं। इस टाइप में पढ़ें। और ये बिल्कुल भी माइंड में न रखें कि हमने जो ऊपर पढ़ा है वो भूल जाएंगे। सुकून से एकदम ध्यान से पढ़ते हुए पूरा नीचे तक आएँ। जब पूरा पढ़ लें फिर दूसरा पेज पढ़ते हैं और ये सोच लें कि जब हमने वो पहला पेज पढ़ा है वो हमें याद हो गया है। बस ये थॉट्स रखें तो आपको पढ़ना आ जाएगा।
क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम चीज़ों को भूलते हैं तो कैसे? क्या आप कभी किसी रास्ते से आ रहे हों, किसी नए रास्ते से, क्या आपको रास्ते में जो चीज़ दिखाई देती है, क्या वो सब आपको याद रहती है? नहीं, क्योंकि 1-2 चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ से किसी अनजान रास्ते से आए तो रास्ता एकदम याद नहीं होता, या कोई चीज़ भी दिखी रास्ते में, जो चीज़ें दिखी, किसी गाड़ी का नंबर, कोई पेड़, कोई गली, कुछ भी, या कोई इंसान, कोई ऐसा दिखा आपको कि आपको वो हर चीज़ याद रहती है। कभी सोचिए आप घर पे आके कि हमें क्या-क्या दिखा, तो आपको एक्चुअल में सब चीज़ें नहीं याद रहेंगी। तो और जैसे आप किसी वे से डेली निकलते हो, किसी रोड से डेली निकलते हो, तो आपको ये याद रहेगा कि ये दुकान इस साइड है, इसके बगल में एक पेड़ लगा है, इसके बगल में ये है। तो इसका मतलब ये क्यों याद रहा? क्योंकि ये जो था वो हम लोग इसको जानते थे। इस गली से बार बार निकल रहे हैं, मतलब इसको हम क्रम से कर रहे हैं, और क्रम का मतलब बोले तो रिवीजन, यानी कि मेन जो चीज़ आती है हम लोगों की रिवीजन, कि किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करने से, रिवीजन करने से हम लोग वो चीज़ नहीं भूलते। तो मेन स्टडी से रिलेटेड, जैसे आपको रीडिंग स्किल्स हमें बताइए कि पढ़ना कैसे है, उसको पढ़ें और उसका रेगुलरिटी से उसका रिवीजन करें। जो हम लोगों के मेन टॉपर्स होते हैं वो कैसे अच्छे मार्क्स ले आते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर रेगुलरिटी बनाए रखते हैं, नियमित जो वर्क करते हैं वही सफल होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को सफल होना है, या किसी जॉब को पाना है, या कुछ भी आप किसी जॉब के बारे में कर रहे हैं, या प्रिपरेशन कर रहे हैं, या स्टडी, मतलब कोई भी चीज़, अगर आप किसी भी चीज़ में सक्सेस होना चाहते हैं, तो पहली स्टेप यही है कि उसमें रेगुलर टाइम दें और अच्छे से अपनी रीडिंग स्किल्स को पहचानें। और रीडिंग स्किल्स का पढ़ने का वही तरीका है कि आपने बुक ली, और बुक को सबसे पहले पढ़ने से पहले, या कोई बुक पढ़ रहे हैं या आप अपना सिलेबस लर्न कर रहे हैं, तो सबसे पहले यही जो मैंने बताया अभी, कि अपना सिलेबस लिया, उसको रिलैक्स होकर बिल्कुल ध्यान से उसको, उस पर पेन पकड़ लें या अपनी फिंगर की हेल्प से ऐसे पढ़ते रहें। तो उससे क्या होगा, और जब वो पढ़ें तो आप ये थॉट्स बिल्कुल भी नहीं लाएं कि हम ये भूल जाएंगे। ये सोचें कि हमें याद हो गया, तो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आप लोगों को ये वीडियो एक्चुअल में समझ में आया हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।